नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी की परीक्षाएं अगले महीने आयोजित कराई जानी है, ठीक। लेकिन किताबों को लेके बहुत सारी चीज़ें बहुत बवाल मचा, क्योंकि बहुत सारी किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। उन्हीं में मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एग्जामपुर के उत्तर प्रदेश पीईटी इस बुक के बारे में बात करें। इस बुक के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था। मैंने बताया भी था कि आपको ये बुक अच्छी लगी, मुझे ठीक ठाक लगी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि आप ले सकते हो अगर जो आप लेना चाहो। लेकिन मैंने बोला था उस टाइम कि मैं एक और बुक को लेकर आने वाला हूं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वो बुक मैं देखूंगा कैसा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो वो बुक मेरे पास आ चुकी है, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था उस वीडियो में कि सर इनकी बुक देखिए, इनकी वीडियो बनाइए, ये बुक भी बहुत अच्छी है। तो उसी बुक के बारे में आपको बता दें यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी क्या होता है। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट कराया जाएगा आपका यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम से पहले आपको पीटी देना अनिवार्य है, ठीक है। पीटी में पास हो जाओगे, उसके बाद कोई और एग्जाम दोगे। इसका सिलेबस निकल के आया तो बहुत बवाल मचा कि इसका सिलेबस तो ऐसा है जैसे यूपी ट्रिपल एससी यूपीएससी का सिलेबस होता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से देखें तो दोनों बुकें मुझे बेहतरीन लगी। और आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। ये बुक है आपका रोजगार विथ अंकित सर, जो आपका यूट्यूब चैनल है उनका बुक है, अंकित भाटी सर है। और इनको हम देखेंगे क्या चीज़ें कैसे है। मैंने पूरा देख लिया कंप्लीट, ठीक है। और मैं वास्तव में अगर जो रियलिटी क्या है और क्या कौन सी बुक लेनी चाहिए वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें आपको ओपन करते क्या देखने को मिलता है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2021, उसके बाद एक प्रस्तावना देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको ये पूरा टोटल सिलेबस देखने को मिल जाता है। देख सकते हो आप, ये पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद अब जैसे ही मैं पेज पलटता हूँ, पूरा पलटता हूँ, ठीक है। इसमें लास्ट में करंट अफेयर्स भी देखने, पूरा मतलब कंप्लीट एकदम गाइड है और सिलेबस के हिसाब से दिया गया है। ये दोनों बुकें सिलेबस के हिसाब से दी गई हैं, ये अच्छी चीज़ है। एक्स्ट्रा चीज़ कहीं पे कुछ भी आपको नहीं दिया गया, और यही आपको ध्यान लेके चलना है, क्योंकि पीटी एग्जाम आपको पता है पहली बार देने जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कोई प्रीवियस ईयर पेपर है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ये कोई कुछ भी नहीं है। एक मॉडल पेपर मार्केट में अवेलेबल है जो आपको इस बुक और इस बुक में देखने को मिल जाएगा। एक सिलेबस आपके पास अवेलेबल है कि सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक। अब ये शुरू होता है आपका हिस्ट्री से, इतिहास से। इतिहास इतना दिया है कि आपके एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा। मुझे नहीं लगता, इतिहास की बात करें, इस बुक की बात करें, रोजगार विथ अंकित वाले में इतना इतिहास दिया है कि इस बुक से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। एकदम सिलेबस के हिसाब से दिया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, उसके बाद वैदिक संस्कृति देता है, यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपका गौतम बुद्ध आ गया, उसके बाद आपका जैन धर्म आ गया। एकदम सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें भी आपको अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख, जैसे कोई टॉपिक खत्म होता है उससे रिलेटेड कोई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको टॉपिक में छूट जाते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मौर्य वंश, यानी कि मैंने फिर से बोलता हूँ, हिस्ट्री इसमें इतना दिया है। हिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूपी ट्रिपल एससी पढ़ेगा, क्योंकि 10 नंबर आने हैं। एक तो आपका हिस्ट्री से आएगा, एक तो लास्ट में एक और टॉपिक है मैं बता देता हूँ आपको, एक तो भारतीय इतिहास, एक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों को मिला के आपके 10 नंबर आने वाले, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर जो मैं इसमें बात करूँ, जैसे हिस्ट्री खत्म होता है, हिस्ट्री खत्म होने के बाद आपको इसमें एमसीक्यू टाइप में अभ्यास प्रश्न देखा। अब आप कहोगे सर अभ्यास प्रश्न का क्या काम है। यार कोई भी टॉपिक आप पढ़ लेते हो, कोई भी बुक आप पढ़ लेते हो, तो उसमें जानना ये जरूरी होता कि आपको, आपने उस बुक को पढ़ा कि आपने कितना सीखा। तो मान लीजिए आपने 3-4 पेज का कोई थ्योरी पढ़ लिया, अब उसका अगर जो 100 क्वेश्चन मिल जाता है तो आप लगाते हो तो आपको पता चलता है कि आपने कितना सीखा। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास प्रश्न भी इसमें देखने को मिल जाते हैं हिस्ट्री में। अब हम बात करें जो जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी भी अच्छा है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ की बात करें, मैथ भी इसमें अच्छे से दिया है। यानी कि अगर जो मैं कुल मिला के बुक की बात करूँ तो ये भी बुक बेहतर से बेहतरीन लगी। यानी कि अगर जो मैं बात करूं पेजों की बात करूं, तो अगर जो मैं बात करूं तो इसमें कुल पेज की बात करें 630 पेज की ये बुक है। और अगर जो मैं एग्जामपुर के इस बुक की बात करूं तो ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी 368 पेज, यानी कि कहीं ना कहीं इस बुक से डबल पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं रोजगार विथ अंकित सर में, ठीक। और बुक्स की बात करें, अगर जो आप कंपेयर करना चाहोगे तो कोई कंपेयर नहीं है। लेकिन अगर जो आप लेने की सोच रहे हो और तो ये बुक भी ले सकते हो, यूपी ट्रिपल एससी पीटी। लेकिन पसंद आने की बात है, आपको कौन सी पसंद आती है। दोनों बुक, मैं फिर से बोलता हूँ, दोनों बुक अपने जगह पे बेस्ट है, दोनों बुक अपने जगह पे बेस्ट है। लेकिन अगर जो आप कहोगे सर
आप एक बुक बताइए कौन सा लेना है। तो मैं कहूँगा कि देखो टाइम कम है और 668 पेज पढ़ने का कोई वो लॉजिक नहीं बनता अभी के टाइम पे। लेकिन अगर जो आप पढ़ सकते हो तो ले सकते हो, और अगर जो आप पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो 668 कुछ नहीं होना चाहिए, आराम से आप पढ़ लोगे, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से आपको रिवीजन ही करना है, रिवीजन ही करना है। आप अगर जो टाइम है अच्छा खासा तो आप इसे ले सकते हो, ठीक। और आप इस बुक को लेके मेरे हिसाब से आपको एग्जामपुर की यूपीटीएससी की बेट बुक है, इसे ले लेनी चाहिए, ठीक। अगर जो आपके पास अभी भी बुक नहीं है, आप लेने की सोच रहे हो, तो इस बुक को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरिहंत और जो भी मार्केट में अवेलेबल वो सब मत लेना भाई, वो सब बेकार है, ठीक है। ये बुक आप ले सकते हो, ठीक ठाक है, अच्छी बुक है, सही है, कंटेंट भी अच्छे तरीके से दिया है। वैसे जी बहुत सारे लोगों के पास है रोजगार विद अंकित बुक, तो मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, दोनों बुकें एक से बढ़ के एक है। लेकिन अगर जो आपने अभी तक यूपीटीएससी पेट की बुक नहीं खरीदी है तो आप एग्जामपुर की बुक ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है और कम टाइम में आपको 600-700 पेज की बुक आपको दे दिया जाए तो थोड़ा सा वो अजीब सा लगता है। लेकिन इसलिए 300 पेज है तो आप डिवाइड करके या फिर कुछ भी तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है यार। अगर जो मैं फिर से बोलता हूँ यूपी पेट कोई महाभारत नहीं है, आप इतिहास पहले पढ़े हुए हो, पहले से पढ़ते चले आओ, तो आप यह चाहे इसका बुक हिस्ट्री हो चाहे इसका हिस्ट्री हो, आप 2 दिन में ख़त्म कर लोगे, 2 दिन में ख़त्म कर लोगे। और बात करें जियोग्राफी पहले से पढ़ते तो 2 दिन में जियोग्राफी भी ख़त्म कर लोगे, कोई बड़ी वो नहीं है, इतना पेज नहीं, मतलब 15 पेज 10 पेज आपका हिस्ट्री दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक। बाकी दोनों बुकें अपनी जगह पे, मैं फिर से बोलता हूँ, बाकी दोनों बुकें अपनी जगह पे बेस्ट हैं, दोनों बुकें मुझे अच्छी लगी। वैसे कम समय है तो एग्जामपुर वाली बुक आप ले सकते हो, मेरे हिसाब से मेरा सजेशन आपको यही रहेगा। बाकी आप लोग बने रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूपीटीएससी से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेज का मैं प्लान कर रहा हूँ, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी की क्लासेज हो सकती हैं, तो देखते हैं कब से, कल से परसों से स्टार्ट हो सकती हैं। और चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं शुरू में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।